वाले की। मीराबाई ने कहा ये राजधानी मेरे किसी काम की नहीं है, ये हीरे मोती क्या कर लेंगे। जब वो मीराबाई का विवाह हुआ ना, तो मीराबाई ठाकुर जी को साथ लेके गई और मीराबाई ठाकुर सेवा करने लगी। पूरा समय वो केवल ठाकुर जी को देने लगी। सुबह जग के जगाना, स्नान करके उनको स्नान कराना, खिला के खाना और सुला के सोना। राणा की बहन ने, मीराबाई की ननद ने मीराबाई से कहा तुम ठाकुर जी की सेवा में लगे रहती हो, तुम घर के कोई कार्य नहीं करते। घर का भी कुछ कार्य कर लिया करो। मीराबाई ने कहा मेरा अगर कोई कार्य है तो केवल गोविंद की बात है, गोविंद की सेवा, और कोई कार्य नहीं। एक दिन मीरा की ननद ने सोचा कि जो भी है ये ठाकुर है, ना ये रहेगा ना ये सेवा करेगी। एक दिन उसने, मीरा की ननद ने ठाकुर जी को लिया और एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उसमें ठाकुर जी को दबा दिया। रात्रि के समय सुबह हुआ, विलाप करने लगी, रोने लगी। मीराबाई कहने लगी अपनी ननद से, आपने मेरे ठाकुर जी को देखा है क्या? किसी कार्य का नहीं, किसी काम का नहीं। मीराबाई रो रही है, विलाप कर रही है, सबसे पूछती है घर में। मीराबाई की ननद इशारा करती है टोकरी की तरफ जिसमें विषधार शर्ब था। पिटारे को उठा करके अपनी गोद में रख लिया और जैसे ही पिटारे को खोला, जब पिटारे को खोला तो विषधर की जगह मेरा श्याम सुंदर उसमें था। ये है भक्ति, ये है विश्वास। प्रहलाद को विश्वास था, ध्रुव को विश्वास था, भगवान खंबे में से निकला। भगवान आज भी खंबे से निकल सकता है। सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहा। पुन ताल मजीरा बजाते फिरे, मेरा मतवारी सी चाहत। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रत्येक मन में, पर कारण को प्रहलाद कहा। आज भी खंबे से भगवान निकल सकते हैं, लेकिन वो कब निकलेंगे, कब आएंगे? जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा। हमने सोच लिया कि अपना सब कुछ छोड़ देते ठाकुर जी के नाम पर। चलो कथा सुनने चलते हैं, कोई बात नहीं। हमें विश्वास है हमारे ठाकुर सब देखभाल करेगा। घर खुला छोड़ा है, गलती से गेट खुला रह गया, अलमारी वहां अलमारी अलमारी का गेट खुला रह गया। कथा में आ गए, अब कथा में आप तो गए बैठे हैं लेकिन डर लग रहा है कि ऐसा ना हो।
कि कोई हमारे घर में चोरी करने जाए, कितना भी धन कमा लो, सुनो ध्यान से, कितना भी धन कमा लो, और जब अंत समय आता है तो निधन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? निधन। कितना भी धन कमा लो, और ये जो धन कमा रहे हो ये वहां नहीं चलेगा, वहां इससे कोई शॉपिंग नहीं कर सकते आप, कितना भी कमा लो। अगर आप चाहो कि भैया वहां पर चलो, चल करके 10 रुपए के तिलक सिंह के गोलगप्पे खा लें, तो वो पैसे वहां नहीं चलेंगे भैया। फिर वहां क्या चलेगा? वहां कौन सा डॉलर चलेगा? वहां तो केवल राम के नाम का ही धन चलेगा। और जितना धन कमाओगे उतनी बढ़िया शॉपिंग कर सकते हो, उतनी बढ़िया यात्रा कर सकते हो। अगर इस धन के चक्कर में लग गए भाई, नहीं, कमाओ कमाओ, धन कमाना, घर गृहस्थी को चलाना ये हमारा धर्म है। धन कमाना, उसमें मोह ममता करना, ये मेरा है, बच्चे मेरे हैं, पत्नी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद मेरी है, ये बंधन का कारण है। और यही के 2000 का नोट किसी को दोगे तो ये समझ लेना आप चाइना में आ गए। हाँ, जैसे चाइना में यहाँ का नोट नहीं चलता, हमारे यहाँ का पैसा दूसरी कंट्री में नहीं जाता, वैसे ही इस देश का पैसा भी उस कंट्री में नहीं चलता भैया। अगर वहाँ चलेगा तो केवल राम नाम कमाना है, जितना कमाओगे उतनी बढ़िया यात्रा कर पाओगे। बोले के बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार। भैया जरा जोर से बोलो, इतने लोग बैठे हो, उतनी आवाज तो आनी चाहिए। बोले बाके बिहारी लाल नहीं, 2 का मतलब 2 बजे से। और उसके लिए आपको भैया 2, 4, 5 मिनट पहले ही आना। और भैया कल जलपान की व्यवस्था है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, कहीं ऐसा ना हो कि कथा ही सुने। तो आज की कथा को विराम दिया जाए, क्यों जी? आज की कथा को यही विराम दिया जाए, क्योंकि सब हरे भरे हैं। और कल से देखो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ भैया, सब लोगों को बोलो। और जहां तक भी आवाज जाए, जब हॉर्न लग जाएंगे तो आवाज जाएगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। सब गांव वासियों का आयोजन है, सब चढ़ बढ़ करके भाग लें। कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती। और सब जग डालो निर्भय होके, मेरी शाम करे रखवारी रे नैना, हो नैना लगे मेरे तुम संग बाके बिहारी। सब जग डोलो निर्भय होके, सब जग डोलो निर्भय होके, सब जग डोलो निर्भय होके, मेरी शाम करे रखवारी रे नैना लग गए मेरे तुम संग।